लेकिन फिर भी अभी उन्हीं का नाम चल रहा है। क्या चल रहा है नाम? नाम चल रहा है कि उनको सजा हो गई है 7 साल की। सजा तो हो गई है उनको, लेकिन लोगों का इंतजार है। देखिए, हो सकता है हाई कोर्ट उनको लड़ने की इजाज़त दे दे। अगर वो लड़ जाते हैं तब तो एक चमत्कार होगा, समझ लीजिए। प्रत्याशी उनका कमजोर है। कमजोर केवल इस लिहाज से किसका है, प्रत्याशी? भाजपा का। इसलिए कमजोर है कि वो यहाँ के हैं बाशिंदे, लेकिन उनकी राजनीतिक जमीन जो है बॉम्बे ही है, महाराष्ट्र में है, यहाँ नहीं है। इसके पक्ष में एक तरफा हो सकती है। निश्चित रूप से धनंजय सिंह के, अब उनके जो ये लोग कहते हैं कि आपराधिक छवि रही है, ये रही है, लेकिन वो पढ़ा लिखा आदमी है और यहाँ के लोगों को तो कभी उसने डिस्टर्ब नहीं किया। जौनपुर से राजकुमार सिंह, न्यूज़ तक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आज जौनपुर लोकसभा का मूड बताएंगे जौनपुर के हमारे पत्रकार। जौनपुर के पत्रकार ये भी बताएंगे कि 2024 को लेकर जौनपुर का क्या होगा समीकरण। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कौन कौन है दावेदार। दावेदारी के साथ साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना प्रभाव होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, यह भी हम जानेंगे पत्रकारों से। तो आइए हम चलते हैं जौनपुर के पत्रकारों के पास। सबसे पहले आप बताएं, क्या नाम है आपका? श्याम नारायण पांडे। तो आप बताएं 2024 को लेके क्या समीकरण चल रहा है? अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है, कैंडिडेचर अभी नहीं आया है, इसलिए अभी कोई जनता कुछ बोल नहीं रही है। वो इंतज़ार कर रही है कि कौन आ रहा है, गठबंधन से कौन आ रहा है, और भाजपा से जो आ रहे हैं उसको जान ही रहे हैं लोग। तो उनके मुकाबले अब एक धनंजय सिंह के ऊपर सबकी निगाह थी, और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो अभी तक है, हालांकि कोर्ट ने उनके खिलाफ एक आदेश कर दिया है और सब जुडिस मामला है, लेकिन फिर भी अभी उन्हीं का नाम चल रहा है। क्या चल रहा है नाम? नाम चल रहा है कि उनको सजा हो गई है 7 साल की। सजा तो हो गई है उनको, लेकिन लोगों का इंतजार है। देखिए, हो सकता है हाई कोर्ट उनको लड़ने की इजाज़त दे दे। अगर वो लड़ जाते हैं तब तो एक चमत्कार होगा, समझ लीजिए। भाजपा की मोदी लहर, योगी लहर नहीं चलेगी? कुछ नहीं चलेगी, एकदम कन्फर्म है। धनंजय अगर आ जाते हैं तो सब। अब उसके बाद दूसरा गठबंधन कैंडिडेट पर है कि कौन आता है, उसकी स्थिति क्या है, कहीं वो बाहरी तो नहीं है। जैसे भाजपा को आज लोग बाहरी बता रहे हैं, भाजपा के लोग, पुराने लोग भी बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं अभी तक। और भी हमारे साथ तमाम पत्रकार साथी हैं। आप बताएं, क्या नाम है? कैलाश सिंह। तो आप बताएं कि क्या रहेगा 2024 को लेके और राहुल गांधी की यात्रा को लेके देश में जो निकली, क्या प्रभाव रहेगा? ऐसा है कि भाजपा ने सब सारी स्थितियों की दिशा ही बदल दी, और 5 और 6 तारीख जो धनंजय को सजा हुई, उसमें उनकी सजा तो हुई, सजायाफ्ता हुए, लेकिन उनकी हाइट बढ़ गई। और शायद केंद्र सरकार या उसके जो भाजपा के लोग हैं, अब सोच रहे होंगे कि बेवजह की ये संजोग था कि उसी दौरान आया, और प्रत्याशी उनका कमजोर है। कमजोर केवल इस लिहाज से किसका है, प्रत्याशी? भाजपा का। इसलिए कमजोर है कि वो यहाँ के हैं बाशिंदे, लेकिन उनकी राजनीतिक जमीन जो है बॉम्बे ही है, महाराष्ट्र में ही है, यहाँ नहीं है। तो इसमें यदि सपा और बसपा में या विपक्षी गठबंधन में अगर टिकट मिलता है, चाहे धनंजय को या इनकी पत्नी को, जो भी स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में तो लोग बताते हैं, जो जनरल ओपिनियन दिख रही है उस हिसाब से बम्पर वोटों से जीतेंगे। और यदि नहीं मिलता है और ये निर्दल अगर खड़े होते हैं, उस स्थिति में भाजपा का पत्ता हर हाल में साफ होगा। यहाँ यानी लहर जो चल रही है, वाकई चाहे सहानुभूति की लहर देखिए, चाहे जिस कारण देखिए, मैं भी तमाम
पहले से न्यूज़ भी देख रहा हूँ, उस हिसाब से माफिया या बाहुबली शब्द पीछे जा रहा है, रॉबिन हुड के तौर पर अब आगे आए हैं। और केस भी बड़ा कमज़ोर है, जो जिसमें सज़ा हुई है उसमें केस भी, जो ये तो अधिवक्ता बता सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो चुनाव है, चुनाव की दिशा बदल चुकी है। चुनाव की दिशा बदल चुकी है। हमारे साथ सीनियर विजय प्रकाश मिश्रा जी, आप बताएं। जबकि पूरे देश में चुनाव की बहुत तेज आवाज है, लेकिन जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में आम जनता अभी खामोश है। खामोशी का कारण? खामोशी का कारण यह है कि अभी केवल एक दल ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है और जो विपक्षी गठबंधन दल है उसके प्रत्याशी की लोग उम्मीद कर रहे हैं कौन आ रहा है। और जौनपुर लोकसभा क्षेत्र जाति समीकरण के अनुसार पिछले बार भी भाजपा के विपक्ष में रहा और इस बार भी उसके विपक्ष में रहने की पूरी संभावना दिख रही है। जो समीकरण इस समय दिख रहे हैं, अभी एक प्रत्याशी जो दावेदार थे 2024 के लोकसभा के, उनको सजा हो गई है। इसका भी असर इस जौनपुर लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाला है। श्याम सिंह यादव 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के उम्मीदवार थे और जीते वो चुनाव, उनको लेके क्या कितना संतुष्ट हैं उनसे? वो तो उनका तो कार्यकाल अब संभवतः पूर्णतः समाप्त होने जा रहा है। जनता उनसे संतुष्ट नहीं है। वो केवल कार्यकाल एक एमपी रह करके अपना वो केवल समय बिताया उन्होंने, और उनका कोई कार्यकाल कहा नहीं जा सकता कि वो उनका कैसा कार्यकाल रहा। हमारे साथ कुछ युवा जर्नलिस्ट भी हैं, यंग हसनैन कमरदीप, कुछ बताएं। राजकुमार जी, देखिए आपने देखा होगा कि जौनपुर की राजनीति जो है खास तौर पे धनंजय सिंह के इर्द गिर्द घूमती है। और जिस तरीके से धनंजय सिंह ने 2002 से निर्दल चुनाव विधानसभा का जीता और एक के बाद 9 में बसपा से वो चुनाव जीते, 14 में वो चुनाव वो निषाद पार्टी से लड़े थे लेकिन वो जीत नहीं पाए। 19 में उन्होंने बीजेपी का प्रचार एक तरीके से किया था। लेकिन जो हालात है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन, इसी दो की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी ने कृपा शंकर सिंह को तो चुनाव मैदान में उतार दिया, लेकिन उनको पर एक ये लग रहा है कि वो यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी राजनीति जो है उनकी कर्मभूमि महाराष्ट्र रही है, इसलिए अभी जनता उनको गले से नहीं उतार रही है। तो इसका फ़ायदा जान रहे हैं किसको मिल रहा है। तो एक सहानुभूति यहाँ पे धनंजय सिंह के जेल जाने से हुई, क्योंकि जिस मामले में वो गए हैं उनके ऊपर 43 मुकदमे थे, 43 में 10 या 11 मुकदमे बचे हैं और उस मामले में सज़ा हुई है जिसमें वो कहीं से भी लगता नहीं था कि वो दोषी करार दिए जाएंगे। लेकिन घटनाक्रम है बदला, चेंजिंग हुई, जो भी एविडेंस थे, गवाह थे, कुछ माननीय जज को लगा कि नहीं इसमें दोषी, उन्होंने सज़ा दी। लेकिन आप देखिए सहानुभूति की लहर इस वक्त चल रही है। आज समाजवादी पार्टी इतना बड़ा गठबंधन है, जीती हुई सीट बसपा की गठबंधन के साथ सपा की थी, लेकिन आज प्रत्याशी नहीं दे पा रहे क्योंकि उसके पास नेता नहीं है। नेता क्यों नहीं है कि पारसनाथ यादव जी इस दुनिया में नहीं है, केपी यादव जी इस दुनिया में नहीं है, शैलेंद्र यादव ललई जो हैं शाहगंज तक सीमित रह गए। तो समाजवादी पार्टी के पास कोई नेता नहीं हो सकता है, उनके परिवार से ही अखिलेश यादव के साथ है। तो राजनीति इसी को कहते हैं। यहाँ पे दो ही नाम है, एक धनंजय सिंह है, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन जो भी है। तो ऐसे में निर्णय उन्हीं को करना है। राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, कितना प्रभाव डालेगी लोकसभा चुनाव पर? नाम बताइए क्या। तो राहुल गांधी की यात्रा कोई बहुत ज़्यादा खास प्रभाव नहीं डालेगी। अगर जौनपुर की राजनीति की बात की जाए, अभी तक सभी दलों ने अपने पत्ते नहीं खोले, एक दल ने अपने पत्ते खोले हैं जो कि बीजेपी कृपा शंकर सिंह को उतारा है। हालांकि कृपा शंकर सिंह लोग बताते हैं कि यहाँ के रहने वाले भी नहीं है, ये बॉम्बे में इनका राजनीति रहा है और देखा है तो यहाँ पर सांसद धनंजय सिंह का उनके प्रति सिंपैथी लोगों की ज़्यादा है। उत्तर भारतीयों के बड़े नेता हैं कृपा शंकर सिंह, जौनपुर के रहने वाले, ऐसा? हाँ, वहाँ उत्तर भारतीयों का नेता है तो वहाँ पे तो उनका चलता है कि वहाँ पे किसी की सरकार बनाने में अहम भूमिका उनकी रहती है। लेकिन जौनपुर में उनकी जो है, जौनपुर के निवासी जरूर है लेकिन उस जौनपुर में उनका राजनीति जौनपुर में नहीं रहा है। जौनपुर राजनीति में नहीं रही है कृपा शंकर सिंह की। और भी तमाम लोग हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नाम बताएं। लोलारक दुबे। क्या रहेगा 2024 को लेके? आपने तमाम 50 साल की
लगभग पत्रकारिता होने जा रही है 45 साल की। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है और केवल एक पार्टी ने, राष्ट्रीय पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, बाकी किसी ने घोषित किया नहीं है। जैसा कि अभी पूर्व हमारे बड़े भाइयों ने बताया है कि बहुत धनंजय सिंह जी मुख्य प्रत्याशी के रूप में लड़ना चाहते थे, लेकिन अदालत से उन्हें एक मुकदमे में सजा हो गई है और यदि उनके परिवार से कोई गठबंधन से आ जाता है या निर्दल भी लड़ते हैं तो भी स्थिति कुछ यहाँ की दिखाई पड़ने लगेगी कि हाँ चुनाव हो रहा है और गठबंधन का प्रत्याशी आ जाए उसके बाद ही कहा जाएगा कि यहाँ के चुनाव के बारे में की स्थिति क्या हो सकती है। अभी तो केवल एक दल ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। गठबंधन के प्रत्याशी के आने के बाद ही जौनपुर का राजनीतिक माहौल पता लगेगा। और भी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कैलाश मिश्रा जी, यहाँ अभी तो घोषित नहीं हुआ चुनाव डेट। जो भाजपा कैंडिडेट आए हैं उनको जौनपुर लोग जानते हैं, जौनपुर के हैं लेकिन जानते नहीं। एक बार उनके ऊपर आरोप लग गया है, जौनपुर के ठाकुर मुंबई चमार एक बना करके समिति वो दाखिल किए थे बॉम्बे में, सैकड़ों करोड़ रुपया गबन किए जिसमें जेल भी गए थे। उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनको टिकट दिया गया है। और एक कैंडिडेट यहाँ थे धनंजय सिंह, इनको राजनीति से प्रेरित हो करके उनको सजा कराई गई है। वो यहाँ लोकप्रिय रहे हैं अच्छे ढंग से। अगर उनको टिकट, ये हाई कोर्ट अगर स्टे कर देता है आदेश, वो लड़ेंगे। नहीं तो उनकी पत्नी श्रीकला अध्यक्ष जो है इस समय जिला पंचायत उनसे लड़ेंगी और किसी भी तरह से जीतेंगी। ये कांग्रेस, ये भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी यहाँ से। कांग्रेस की और कांग्रेस, सपा और भाजपा की फाइट कितनी होनी, आपको क्या लगता है जौनपुर में कैसी होगी? देखिए, मैं अनिल पांडे हूँ। जौनपुर में कांग्रेस की लड़ाई तो कहीं से भी नहीं है। गठबंधन है, सपा कांग्रेस गठबंधन है। अभी उन्होंने अपना पता खोला नहीं है कि किसको वो ले आएंगे। नाम बहुत से चल रहे हैं लेकिन ये नहीं। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, पता नहीं किन कारणों से उन लोगों ने यहाँ के कार्यकर्ताओं पे, यहाँ के अपने नेताओं पे विश्वास नहीं किया और महाराष्ट्र जिसकी कर्मभूमि रही कृपाशंकर सिंह जी को यहाँ से उन्होंने टिकट दे दिया। यहाँ के पार्टी के ही कार्यकर्ता बहुत असंतुष्ट हैं उनसे और धनंजय सिंह के जेल जाने से एक बड़ा वर्ग क्षत्रिय जाति का वो भी नाराज है। और अब ये नहीं कहा जा सकता है कि इसके पीछे, उनके जेल जाने के पीछे कोई षड्यंत्र रहा है किसी भी पार्टी का, लेकिन एक आम जनमानस में ये हुआ कि बड़े गलत समय पर इस तरह का निर्णय आया कोर्ट से। और धनंजय सिंह सशक्त उम्मीदवार तो हैं ही, वो पहले भी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं और अगर वो कारागार में रहते हैं और उनकी जगह उनकी पत्नी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाता है, अब चाहे वो गठबंधन से आए, जिससे भी आए या निर्दलीय ही आए, तो सहानुभूति भी तो उनके साथ रहेगी। और यहाँ लोग भाजपा को तो वेब जो कहते हैं चलना चाहिए था वो नहीं चला उम्मीदवार की वजह से। अगर यहाँ का कोई लोकल ऐसा अच्छा उम्मीदवार होता तो होता कि हाँ लड़ाई होगी, तो कहना बहुत मुश्किल था कि कौन निकालेगा। लेकिन ये तो एकदम, अगर धनंजय को हाई कोर्ट से या कहीं से भी उनको राहत मिल जाती है तो फिर ये लड़ाई एक तरफा होने की संभावना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। किसके पक्ष में एक तरफा हो सकती है? निश्चित रूप से धनंजय सिंह के। अब उनके जो ये लोग कहते हैं कि आपराधिक छवि रही है, ये रही है, लेकिन वो पढ़ा लिखा आदमी है और यहाँ के लोगों को तो कभी उसने डिस्टर्ब नहीं किया। अब अभी जो स्टाइल सारे गवाह हो गए उसके बाद भी सजा मिली है, बहुत एक्सेप्शन में होता है, ऐसा जनरली होता नहीं है। बहुत बिरले केसों में ऐसा होता है कि हॉस्टाइल हो गए हैं सारे लोग। जिसने FIR लिखवाया था वो खुद कह रहा है कि मैं दबाव में मैंने लिखा था, उसके बाद भी अगर सजा हो रही है तो एक प्रश्नचिन्ह है। लेकिन अब वो न्यायालय का मामला है, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। न्यायालय का मामला है। धनंजय सिंह की सजा को लेकर सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नाम बताएं। शशिधर सिन्हा। आप बताएं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा? यहाँ जौनपुर में कोई विशेष असर नहीं है। गठबंधन का जो प्रत्याशी है वही सबसे महत्वपूर्ण यहाँ साबित होगा और उसमें और भाजपा में ही सीधी टक्कर होनी है और सब जो होगा आगे देखा जाएगा। वर्तमान सांसद जो 19 में जीते हैं श्याम सिंह यादव, उनको लेके क्या चर्चा है? उनका कार्यकाल कोई उल्लेखनीय नहीं रहा है, कोई चर्चा नहीं रही है, वो पर्दे के पीछे रहे हैं।
कोई मतलब नहीं है उनका। पर्दे के पीछे रहे। हाँ, एकदम पर्दे के पीछे रहे हैं, कोई उल्लेखनीय कार्य उनका नहीं रहा है। और भी हमारे साथ हैं जर्नलिस्ट, आप बताएं क्या नाम है? दीपक श्रीवास्तव। तो आप बताएं कि क्या रहेगा 24 को लेके यहाँ पे जौनपुर का माहौल। जौनपुर का माहौल अगर आप देखें तो अभी सिर्फ एक राजनीतिक दल के प्रत्याशी इस क्षेत्र में उतरे हैं, बाकी को उतरना बाकी है। लेकिन एक जो प्रत्याशी सशक्त दावेदार थे इस क्षेत्र के, धनंजय सिंह, वो उनका जेल जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो गई है। अगर वो मैदान में होते तो ये दोनों की सीधी टक्कर होती और कहीं ना कहीं वो हावी जरूर होते इस मामले को लेकर। जौनपुर लोकसभा का मिजाज, जौनपुर लोकसभा का मूड हमारे जौनपुर के पत्रकारों ने बताया, जिनका स्पष्ट सभी लोगों का एक है कि यहाँ पे केंद्र बिंदु निश्चित रूप से जौनपुर लोकसभा 2024 में पूर्व सांसद धनंजय सिंह रहेंगे। भले ही धनंजय सिंह को सजा हो गई है, धनंजय सिंह नहीं लड़ सकते चुनाव, अभी उन्होंने फिलहाल हाई कोर्ट में अधिवक्ता के माध्यम से अर्जी लगाई है। तो अगर नहीं भी लड़ते हैं, उनके जगह किसी और को भी लड़ाते हैं। और अगर सपा, कांग्रेस अलायंस या बसपा जैसे दल भी अगर उनको लड़ाते हैं तो यहाँ की लड़ाई कुछ अलग हो सकती है। और ये निश्चित रूप से यहाँ मोदी योगी का जो लहर देश में दिख रहा है, निश्चित रूप से जौनपुर में वह लहर नहीं दिख रही है। जौनपुर से राजकुमार सिंह, यूपी तक।